बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू MBWT व्लॉग्स डे 28। और सबसे पहले हम शेयर कर लेते हैं आज के दिन की हाइलाइट्स। तो जी स्कूल में पेपर्स के साथ साथ हमें एनुअल फंक्शन की तैयारी करनी थी, वो हमने की। और उसके साथ मैंने बनाया था घर पे शवारमा और उसकी तैयारी की है। वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी जो रोटी है हम घर पे कैसे बनाते हैं, और साथ में जी अहमद ने बनाई थी आज एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ड्राइंग। साथ ही शेयर करूँगी मैं आपसे एक बहुत प्यारी बात। जूनियर सेक्शन के कुछ बच्चों को हमने जो है वो वेलकम सॉन्ग तैयार करवाना था। उसके लिए हम जो उन्हें कार्टून्स थे जिनके जैसा हमने परफॉर्म करवाना था, तो हम उनको वो दिखा रहे थे ताकि बच्चे उनको देख लें। और इस वक्त बच्चे जो है अपने सारे जो पेपर हैं वो दे के और फ्री होके बैठे हुए थे। और पेरेंट्स को क्योंकि हमने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ था, जिसके बायस अब हम एनुअल फंक्शन की तैयारी स्टार्ट कर चुके थे। और ये उसी का ही एक क्लिप है। स्कूल से फ़ारिग होकर घर आने के बाद हमने मटर चिकन खाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। तो ये एक देसी सी डिश है। और ये देखिए सालन का रंग कितना प्यारा है, और जो सालन का रंग ऐसा होता है वो तो खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। असर की नमाज़ पढ़ी है, और अब मेरा जो है ना इस टाइम कोई काम करने वाला नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक इंसान के जिस्म का भी कुछ उस पर हक़ है। और ये अब टाइम सोने का भी नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी आज। एनुअल फंक्शन से रिलेटेड जो तैयारी थी वो भी करवानी थी, और बहुत कुछ था जो प्लान करना था, पेपर्स रीचेक करने थे। काफ़ी कुछ होता है जो टफ़ होता है फिर, और आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही होती है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि मैंने जो आराम से बैठना है या कुछ देखना है, तो मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो इस बुक से जो है, मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। तो अभी मैं ये पढ़ूंगी, और उसके बाद जो इसका जो कुछ पोर्शन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें डॉक्टर इसरार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखने की सूरत में या अपनी तहरीर की सूरत में बात कर रहे हैं। तो वो मुझे वो जो हिस्सा है वो बहुत प्यारा लगता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत भरा जो है ना शिकवा कर रहे हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। और मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे वाकई ये हम सब इस कमी को महसूस करते हैं। तो आप भी देखिएगा। हिस्सा हफ्तम है, उसके अंदर जो सूरत अलम नशरा है उसकी जो तर्जुमा और तफसीर करते हुए डॉक्टर इसरार कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जो है कुछ बात गोश गुजार करते हैं, जो मैं भी करूँगी। आयत नंबर 7-8 है सूरह अलम नशरा की। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ नबूवत से फ़ारिग हो जाएं तो उसी काम में लग जाइए और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाइए। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपने फ़र्ज़ मनसबी से फ़ारिग हो जाएं और अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, तो फिर आप यकसू होकर अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाएं। नोट कीजिए, सूरह नसर में भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल यही पैगाम है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। यानी जब ग़लबा दीन के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हो जाए, तो फिर हिमा वक्त आप अल्लाह की तरफ मतवज्जा हो जाइएगा और तक़र्रुबे इलल्लाह के लिए मेहनत शुरू कर दीजिएगा। चुनाचे जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पाया तकमील को पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन महबूब की तरफ मुराजाअत का फ़ैसला कर लिया कि ए अल्लाह, अब मैं अपने फ़राइज़ मनसबी से फ़ारिग हो गया हूँ। अब मुझ में मज़ीद इंतज़ार का यारा नहीं। वाज़ेह रहे कि अम्बिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दुनिया में मज़ीद रहने या कूच करने से मुतल्लिक इख्तियार अता फ़रमाता है। रिवायात में आता है कि आखिरी अय्याम में एक दिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में अफ़ाक़ा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर फ़रोकश हुए और खुतबा दिया। इसके बाद मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, और चंद अहम नसीहतें फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो या तो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो कुछ चाहे अल्लाह उसे दे दे, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को इख्तियार कर लिया। ये बात सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप समेत
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। इस पर लोगों को ताज्जुब हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं और इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह क्या कह रहे हैं। लेकिन चंद दिन बाद वाज़े हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वह ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म थे। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का ज़िक्र करते हुए मेरे दिल की बात ज़ुबान पर आ गई, वो ये कि अगर अल्लाह ताला ने अपने खुसूसी फ़ज़ल से मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुँचा दिया तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा करने की जसारत ज़रूर करूँगा कि हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना कि हिज्र फ़राक़ का एक-एक लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हुए थे वो भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ान नज़र के मोहताज थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर थोड़ा सा वक्त उनको भी मिल जाता तो मुहाजिरीन अंसार रज़ी अल्लाह की तर्ज पर उनकी तरबियत भी हो जाती। और जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे कई वक्त याद आए जब मुझे भी ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी के दौर में अगर हम होते तो हम अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के नबी के पास जाते, जिनसे बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला और जिनसे बेहतरीन अदल करने वाला कोई नहीं है। तो ये पढ़ के इतना ज़्यादा अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने हमारे दिल की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी हो और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज हम जी बनाने लगे हैं होममेड शवारमा विद चिप्स एंड नगेट्स। हमने आलू मटर बनाने थे लेकिन बच्चों का कुछ ऐसा ख़ास दिल नहीं चाह रहा, तो फिर जो बच्चों ने खाना है वो बनाना ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है ना पेट भर के खाना खा लें, क्योंकि उनको जो चीज़ पसंद नहीं होती फिर वो सही से खाते नहीं हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए घर पे जो है ना वो शवारमा बना लिया जाए। तो आज मैं उसकी जो है ना मैदा वगैरह गूँध दूँगी इंशाल्लाह, उसका जो आटा है वो गूँध दूँगी इंशाल्लाह। ये जो रोटी है शवारमा की वो आज हम घर पे बनाएंगे। तो इसमें हम जो 1.5 कप है वो डालेंगे मैदा और आधा कप हम डालेंगे इसमें आटे का। इससे ये होता है कि जो रोटी है ना मैदा वो चिपकता नहीं है। अब इसमें एक अंडा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाला है हमने और थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच, और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, आधी चम्मच जो है वो हम चीनी की डालेंगे, चाय की चमची आधी। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। ये जी साथ में मैं चाय पी रही हूँ और साथ में मैं बच्चों के लिए जो शवारमा की रोटी है वो रेडी कर रही हूँ। अब हम इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। हल्का हल्का पानी लगा के हम इसे गूंद लेंगे ताकि जो दही की वजह से हल्का फुल्का जो खमीर है वो आटे में उठ जाए। आटे को हमने 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब जो है ये इसको थोड़ा सा और ऑयल लगा के अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है और अब हम इसके पेड़े करेंगे और रोटियां बना लेंगे। रोटियां बेल ली हैं और अब हम इनको सेक लेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर हम फिर शवारमा का जो सारा बैटर है वो लगाएंगे, पेस्ट लगाएंगे, इसमें मायो लगाएंगे, गार्लिक मायो, और साथ में केचप वाली जो हम बनाते हैं सॉस वो लगाएंगे। क्योंकि ये सिलेंडर पे बन रहा है और इसकी आग जो है वो प्रॉपर जो है तवे के इर्द गिर्द नहीं फैलती, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं हिला रही हूँ ताकि दरमियान से रोटी जले ना, वरना ये सेंटर से रोटी जल जाएगी और इर्द गिर्द से कच्ची होगी।
शवारमा की जो रोटी है उसको हम ज़्यादा सेकते नहीं है ताकि वो सूखे ना, क्योंकि अगर सूखती है तो वो क्रिस्पी होती है और फिर शवारमा रोल नहीं होता, इसलिए हम इसको हल्का हल्का ही सेकेंगे, इसीलिए हमने बारीक बेलनी है। ये देखिए शवारमा हमने बहुत सिंपल सा बनाया था। चिप्स हैं अंदर, नगेट्स हैं और उसके साथ कैबेज और अनियन है। सबसे पहले हमने जो गार्लिक मायो बनाई थी वो लगाई है और अब ये हल्की सी जो है हम इसके ऊपर जो केचप वाली जो मायो बनाई थी सॉस वो हम लगाएंगे और अब हम अपने जो है नगेट्स इसके ऊपर रख देंगे, लंबाई के रुख रखेंगे और उसके बाद ज़्यादा फिल नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं तो फिर वो सब गिरती हैं और वो जो है ना वो मुंह में आती नहीं है, तो इसलिए हम हर चीज़ को एक मुनासिब मिकदार में लगाएंगे अंदर। अब हम दोबारा ऊपर से इसको जूसी करने के लिए डाल देंगे। अब हम इसको रोल कर लेंगे। ये जी हमारा होममेड शवारमा जो है वो तैयार हो गया और ये यहाँ से पहले लाइन निकालो। ठीक है, आपने क्या बनाया? ये नहर बाकी बहुत ज्यादा, ये क्या है? ये बहुत ज्यादा नहर है। ठीक है, अभी मैं इसके यहाँ से लाइन लगा दूँ, रास्ता बन जाएगा। ठीक है जी। और ना यहाँ से ये लकड़ी यहाँ से जाती है जी, और फिर बस यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं इस नहर पर, ऐसे यहाँ पर ऐसे मोड़ काट लेते हैं। ठीक है, मोड़ काट लेते हैं। ठीक है। और फिर ना यहाँ से लेकर तक ये ऐसे यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर एक सड़क आ जाएगी और फिर यहाँ पर जाना है और फिर ये देखें ऐसे काट लेंगे जल्दी से। ठीक है। और फिर ये आप लोग आयरलैंड पे आ गए। आयरलैंड पे आ गए फिर? ठीक है। और फिर ये भी आयरलैंड है। ठीक है। ये समंदर है। माशाल्लाह। नहीं, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। ठीक है। और ये एक क्या कहते हैं वो है इंडिया। अच्छा। और ये सिटी है। और ये पूरी नहर है। इसको समुंदर बोलते हैं, ओशन बोलते हैं। ओशन जी। रात का खाना खा के अहमद साहब को जो है ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि उन्होंने ख़ुद सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे सारे जो हैं वो बनाए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं और बच्चों के साथ ऐसी जो उनकी गेम्स होती हैं उनमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने से एक तो ये है कि हम उनकी करेक्शन करते रहते हैं और दूसरा ये कि बच्चे को एक ट्रस्ट होता है कि उसकी बात भी सुनी जाएगी और वो किसी हद तक काबिल कदर भी है। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। दिन में कुछ हिस्सा ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ बच्चों के लेवल पर जाकर बात करें। इसी के साथ हमारे आज के वीलॉग का इख्तिताम हो गया। मिलेंगे अगले वीलॉग में एक नई एक्टिविटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।